नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप वहाँ पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जो आपको विंटर क्लोथिंग दिख रही है उसको आप क्रय कर सकते हैं। कर्म गति टारे नाही टरे। जी हाँ, एवरीवन हैज़ टू पे फॉर हिज कर्म। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जी हाँ, आप ये देखिए कि अभी तक बात हो रही थी कि साहब कि ट्रंप के आने के बाद में भारत और यूएस के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ट्रंप के साथ चूँकि भारत के संबंध अच्छे हैं इसलिए हम बांग्लादेश वाली क्राइसिस को भी सुलझा लेंगे, और पाकिस्तान की तो बैंड बजी जाएगी, चाइना तो पीछे हट ही जाएगा, इत्यादि इत्यादि, वो सब ठीक है और संभवतः ऐसा होगा भी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद और एलन मस्क के एक अलग पोजीशन में पहुंचने के बाद में साहब, जो ट्रंप का जो बेसिक बेस है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले कौन है? वही साहब वाइट क्रिश्चियन रेसिस्ट। वो वाइट क्रिश्चियन रेसिस्ट को किसी और से प्रॉब्लम नहीं है साहब, उनको ये नहीं दिख रहा कि क्या वहाँ पर जो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए कि 3 बड़े कांड हो गए नए साल की शुरुआत से। नए साल की शुरुआत से अमेरिका में 3 बड़े कांड हो गए। क्या हुआ? एक शरफुद्दीन और जब्बार जो है साहब, वो अमेरिकन आर्मी में थे, मिलिट्री में। वो जाते हैं, एक ट्रक ले जाते हैं और एक जो फेस्टिवल क्राउड है उसमें घुसेड़ देते हैं और 20 लोग उसमें मर जाते हैं। उनका पता चला कि साहब कि वो मिलिट्री से निकलने के बाद में उनका दीन और ईमान जाग गया और वो आईसिस के साथ में संलिप्त हो गए। और चूँकि वो सिखाता है, उनकी किताब सिखाती है कि साहब कि यदि आप काफिरों को मारोगे तो आपका सीधा टिकट कट जाएगा जन्नत के लिए। तो उन्होंने कहा सी ठीक है, वैसे भी ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, तो क्या करना है ज़िंदगी का। उठा के उन्होंने ट्रक और 20-22 को मार दिया और उन्होंने अपनी जन्नत की टिकट तो कटा ली। अब यहाँ पे जो कुछ तकलीफ़ होगी वो होगी, आगे का तो पक्का हो गया ना। उनके साथ में उसी मिलिट्री स्टेशन पर ये रिपोर्ट आ रही है कि जिस मिलिट्री स्टेशन पे शरफुद्दीन अल जब्बार साहब थे, उसी स्टेशन पे एक कोई मैथ्यू लाइवल्सबर्ग साहब भी थे। अब मैथ्यू लाइवल्सबर्ग जो दिख रहा है उनके कि वो निश्चित रूप से वाइट तो हैं ही, क्योंकि उन्होंने एक ट्रक जो है वो ले जाके जहाँ पर लास वेगास में ट्रंप ठहरे हुए थे उस होटल के बाहर उड़ा दिया। अब वो साइबर ट्रक था तो फिर नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन साहब काम तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि साइबर ट्रक में जो एक्सप्लोजन होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, आसपास नहीं फैलता, बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रक होता है। एलन मस्क ने बोला भी कि साहब ये जो है इसने गलती ये की कि सबसे साइबर ट्रक इज़ प्रॉब्ली द वर्स्ट चॉइस फॉर कॉजिंग अ मेहम इन एन एक्सप्लोजन। ये हो गया। फिर अभी थोड़ी देर पहले समाचार आया कि साहब क्वींस, न्यूयॉर्क में जो क्वींस एरिया है, क्वींस एरिया वही है शायद जहाँ आपका JFK एयरपोर्ट स्थित है, तो वहाँ पर मास शूटिंग हो गई एक रेस्टोरेंट में। और चूँकि अभी तक शूटर का नाम बाहर नहीं आया है, तो शूटर का नाम बाहर तभी नहीं आता है इन क्षेत्रों में जब वह विशेष समुदाय का होता है। और विशेष समुदाय आप जानते हैं, भारत में विशेष समुदाय का अर्थ सब समझते हैं, वहाँ समझते हो या ना समझते हो। तो साहब अमेरिकन्स को जान से मारकर अमेरिका पर कब्जा करने की नीयत वो तो है एक समुदाय की, लेकिन हमारी मागा क्राउड को और ट्रंप का जो ये एक फ्रिंज पागल बेस है अमेरिकन वाइट क्रिश्चियन रेसिस्ट का, ख़ासतौर से जो एंग्लो सैक्सन जो ब्रीड है जिसने आके यहाँ अमेरिका में वहाँ के जो नेटिव्स थे उनका कत्लेआम किया, करोड़ों लोग मार दिए और उसके पास उनका जो देश था उसको ऑक्यूपाई कर लिया।
और अब कह रहे हैं कि साहब कि हमें ख़तरा जो है वो H1B वालों से है। H1B वालों में कौन होते हैं? बताया कि 75-80% जो है उसमें भारतीय होते हैं। अब वहाँ पे और एक नया तरह का झगड़ा शुरू हो गया है, और हमारे भारत में जो हैं वो दूसरे तरह के लोग खड़े हो गए हैं कि साहब के ये सारी जो समस्या जो है वो पैदा उन्हीं लोगों ने की है जो H1B लेके बाहर जा रहे हैं। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति अमेरिका में है, और सबसे बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि जो इस्लामिक स्टेट वाले हैं या जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले हैं, जो पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब करना चाहते हैं, वो तो अभी भी विक्टिम है। उदाहरण ले लें एक और कि ये टिम रॉबिन्सन जो है, टिम रॉबिन्सन ने जो मास रेप्स हुए या जो ग्रूमिंग हुई, जो मास ग्रूमिंग, जो अंडर एज लड़कियों का एक सामूहिक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उनके बलात्कार किए गए, और सारे के सारे पाकिस्तानी थे। तो पहले तो वो पाकिस्तानी नहीं कहा गया, उनको साउथ एशियन कहा गया। फिर भी लोगों को पता चल गया कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इसमें एक भी हिंदू शामिल नहीं है। और जो विक्टिम्स हैं वो या तो ब्रिटिश हैं और या फिर सिख हैं। अब यहाँ के भाई जो ब्रिटिश सिख हैं उनको भी आपको पता है, उनकी भी समस्या भारत से है, उनकी समस्या पाकिस्तानियों से नहीं है। वो पाकिस्तानी जो उनकी लड़कियों को ख़राब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, उनसे भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अभी भी उनको भारत से ही रहती है। इसी तरह से टिम रॉबिन्सन से उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने ये पूरा जो स्कैंडल था उसको खुलासा किया, उसको एक्सपोज किया, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो पता चला कि जितने भी गैंग्स थे वो तो सब फ्री घूम रहे हैं, या फिर उनको अगर किसी को सज़ा हुई भी है तो उनको जो है वो पैरोल दे दी गई लंबी, या उनको किसी तरह के बहाने से छोड़ दिया गया, बेल कर दी गई, ये जो भी किया गया वो तो सब खुले घूम रहे हैं। और टिम रॉबिन्सन जिसने ये पूरा जो स्कैंडल था इसको एक्सपोज किया, उसको जेल में बंद कर रखा है। हालात ये हैं कि अगर आप अमेरिका में बलात्कार कर दो और फिर बाद में जज के सामने जाकर ये कह दो कि साहब हमें पता नहीं था कि यहाँ बलात्कार जो है वो नहीं मान्य है, हमें तो ये बताया गया था कि भाई जो भी आपके काफिरों की जो भी माले गनीमत है, यदि एनी वन अंडर योर राइट हैंड, यानी जो आपने जिसको ग़ुलाम बना लिया है, और काफिरों को हम ग़ुलाम बना सकते हैं, उनको हमने ग़ुलाम बना लिया, उनको अगर हमने पकड़ लिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इन ग्राउंड्स पे उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ का आप क्रिटिसिज्म कर दो तो वो हेट स्पीच हो जाती है, और वो आपके विरुद्ध कुछ भी कहते रहें ये कह के कि उनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि काफिरों से घृणा करना वाजिब है, तो ये जो है ये फ्री स्पीच है। इसीलिए अमेरिका में ये हो गया हाल कि लारा लूमर जैसे पागल लोग मतलब जो बताते हैं कि साहब पता नहीं कितनी बार उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, और जो अपना चेहरा भी जो ओरिजिनल है वो नहीं दिखा सकते, वो लोग लेके एलन मस्क, H1B और हर तरह से भारतीयों को ही नहीं, हिंदुओं को विशेषकर से ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे कि साहब कि ये देख कहाँ से आ गए ये हिंदू, देखिए ये इनके तो जो देवता हैं वो भी कितने घृणित हैं, और वो कैसे कैसे बिल्कुल राक्षसों जैसे हैं। इस तरह की बातें लिख लिख के और भारतीयों को लज्जित करने का तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उन पर गोलियां चला रहे हैं, जो लोग उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को उनको दूषित कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब हम यहाँ पर राज करेंगे, हम इस्लाम फैलाएंगे, उनसे उनको कोई समस्या नहीं। समस्या केवल भारतीयों से ही है। और इसलिए भारतीयों को ये यहाँ भी आप भारत में भी देख लीजिए कि जो लोग सहिष्णु हैं, यानी हिंदू जो एक्सेप्टिंग हैं, जिनके दर्शन में ये लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
उनके प्रति तो आपको नित्य प्रति घृणा का प्रदर्शन मिल जाएगा। और जिनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि बाकी सारे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और वो दुश्मनी वो चारों तरफ निभाते हैं, कत्लेआम करते घूमते हैं, छोटे छोटे डेली लव जिहाद करेंगे, कोई लैंड जिहाद करेंगे, कोई वक्फ जिहाद करेंगे, हर तरह के जिहाद करके किसी भी तरह से भारत को जो है वो इस्लामी देश बनाना इसमें लगे रहेंगे। उनके प्रति पूरी संवेदना है। यहाँ तक कि हमारे जो है वो एक तथाकथित हिंदू संगठन, तथाकथित कहूँगा क्योंकि वो उनकी जो हिंदुत्व की परिभाषा ही अलग है, उनकी हिंदू की ही परिभाषा अलग हो गई है, पहले नहीं थी लेकिन अब आजकल अलग हो गई है। वो भी इसी में लगे रहते हैं कि हाँ भाई किसी तरह से अरे 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 ये लोग जो हैं वो इनको कहीं कष्ट ना पहुँच जाए हमारी किसी बात से, भले वो आपको कष्ट पहुँचाते रहें अपने चापड़ से। तो सभी को आज मिलकर सोचना है कि भाई यदि आप प्रतिकार नहीं करोगे, आपके ऊपर हो रहे शाब्दिक अत्याचार, मानसिक अत्याचार, शारीरिक अत्याचार, इसका प्रतिकार नहीं करोगे, इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाओगे, तो भाई ये तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए किसी भी तथाकथित संगठन और कथाकथित संगठन के प्रमुख की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। करना वही है जो योगी जी कहे हैं, यानी बटेंगे तो कटेंगे। और शठे शाठ्यम समाचरेत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।